हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज हम 6 क्लास के साइंस के लेसन नंबर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन यानी कि फन विद मैग्नेट्स के एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट जो होता है वो एक प्राकृतिक चुंबक होता है। क्या होता है मैग्नेट? एक प्राकृतिक चुंबक होता है। कंपास क्या है? जो कंपास होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है कंपास? दिशा सूचक, जिससे कि दिशा का पता लगाया जा सकता है, वो होता है कंपास। चुंबक के ध्रुव होते हैं। एक जो चुंबक होती है उसके कितने ध्रुव होते हैं? तो कितने होते हैं? उसके 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव ठहरता है। जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे लटकाया जाता है तो वो कौन सी दिशा में ठहरता है? तो कौन सी दिशा में? सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में। वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर ही ठहरेगा जब भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। चुंबक आकर्षित करता है। जो चुंबक होता है वो किसे आकर्षित करता है? तो किसको करता है? वो लोहे को। जो भी लोहे की वस्तुएं होगी, जो चीज़ होगी, चुंबक जो होती है उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक के गुण सुरक्षित रखने के लिए चुंबकों के जोड़े के, चुंबक का जो गुण होता है यानी कि पदार्थों को अपनी ओर खींचने का, उसे बनाए रखने के लिए तो चुंबकों के क्या करना चाहिए? जोड़े के असमान ध्रुव साथ साथ रखें। क्या होगा? जो चुंबक है अगर उसके हम असमान ध्रुव ही साथ रखेंगे तभी जो है वो उसका गुण सुरक्षित रहता है। अगर उसे हथौड़े से पीटें या फिर उसके जो समान ध्रुव होते हैं वो एक साथ रहेंगे तो चुंबक जो है अपना चुंबकत्व का जो गुण होता है वो खो देती है। दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिशाओं का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दिक् सूचक का। किसका? दिक् सूचक का। लोहे से बना चुंबक, जो चुंबक लोहे का बना होता है वो कैसा होता है? प्राकृतिक होता है, गुलांत होता है या कृत्रिम होता है? तो जो लोहे से बना चुंबक होगा वो हमेशा कृत्रिम चुंबक होता है। कौन सा होता है? जो चुंबक लोहे से बना होता है वो कृत्रिम चुंबक होता है। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को क्या करेंगे? वो प्रतिकर्षित करते हैं। वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। अगर करते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य होता है। जो चुंबक होते हैं उसके जो 2 ध्रुव होते हैं जो असमान होते हैं वो क्या करते हैं? वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबकता का विश्वसनीय प्रमाण है। चुंबकता का विश्वसनीय प्रमाण है क्या है? उसका प्रतिकर्षण। क्या होता है? जो चुंबक होता है उसका विश्वसनीय प्रमाण क्या है? प्रतिकर्षण। कि वो अपने सिरों जो समान ध्रुव होते हैं उनको दूर धकेलते हैं, दूर उसको कर देते हैं अपने से। चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति अधिक होती है? चुंबक के कौन से भाग होते हैं? कौन सा भाग होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर्षण शक्ति होती है, जो सबसे ज़्यादा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है? तो कौन सी होती है? सिरों पर। जो चुंबक के जो सिरे होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा आकर्षण शक्ति होती है लोहे को अपनी ओर खींचने की। मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले कहाँ पाया गया? जो मैग्नेटाइट चुंबक होता है, मैग्नेटाइट चुंबक कौन सा होता है? जो प्राकृतिक चुंबक होता है। जो मैग्नेटाइट चुंबक है वो सबसे पहले कहाँ पाया गया? तो कहाँ पर? मैग्नीशिया में। कहाँ पाया गया था? मैग्नीशिया के अंदर सबसे पहले मैग्नेटाइट चुंबक पाया गया था। चिपकू यानी स्टिकर कहाँ चिपकाए जाते हैं?
जो स्टिकर होते हैं वो कहाँ पर चिपकाए जाते हैं? तो कहाँ होते हैं वो? लोहे की अलमारी के ऊपर और रेफ्रिजरेटर, इन दोनों के ऊपर जो होते हैं वो स्टिकर लगे होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त दोनों। यानी कि जो स्टिकर होते हैं चिपकू लोहे की अलमारी और रेफ्रिजरेटर दोनों के ऊपर लगाए जाते हैं। प्राकृतिक चुंबक की खोज किसने की थी? जो प्राकृतिक चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक कौन सा है? मैग्नेटाइट। और उसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? मैग्नस नाम के एक गडरिये ने इसकी खोज की थी। जो प्राकृतिक चुंबक है उसकी खोज मैग्नस नाम के एक गडरिये ने की थी। मिट्टी में से लोहे कणों को कैसे अलग किया जा सकता है? मिट्टी के अंदर लोहे के कण जो है वो मिक्स किए हुए हैं, मिले हुए हैं, तो उसे कैसे अलग किया जा सकता है? तो कैसे करेंगे? चुंबक द्वारा। कैसे करेंगे उसे? चुंबक द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। लोहे को इकट्ठा मिट्टी से अलग किया जा सकता है। कृत्रिम चुंबक की आकृति होती है। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक कौन से होते हैं? जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक की आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति नाल के जैसी होती है, बेलनाकार और गोलांत होती है, और छड़ की तरह भी होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। कृत्रिम चुंबक की आकृति नाल, बेलनाकार अथवा गोलांत और छड़, इन सभी के आकार के ये जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो होते हैं। चुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो चुंबक की ओर जो है वो आकर्षित होते हैं वो क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ। यानी कि जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकती है वो क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्राचीन काल में यात्री दिशा का निर्धारण करते थे। जो प्राचीन काल में जो यात्री होते थे वो दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तो कैसे करते थे? प्राकृतिक चुंबक को लटकाकर। जो प्राकृतिक चुंबक होती है, जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो कौन सी दिशा में जाती है? उत्तर और दक्षिण दिशा का के अंदर वो संकेत देती है। तो प्राचीन काल में जो यात्री होते थे वो दिशा निर्धारण के लिए प्राकृतिक चुंबक को लटकाकर उसका पता लगाते थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। कबाड़ के ढेर में से पुराने बेकार लोहे को कैसे अलग किया जा सकता है? कबाड़ का एक मान लीजिए बड़ा सारा ढेर लगा हुआ है, उसके अंदर जो पुराना बेकार लोहा है उसे अलग करना है, तो उसको कैसे अलग करेंगे? चुंबक युक्त क्रेन द्वारा। कैसे करेंगे? चुंबक युक्त क्रेन द्वारा उस पुराने बेकार लोहे को कबाड़ के ढेर में से अलग किया जा सकता है। तो बच्चों, आज के हमारे ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं और आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें व पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो और न ही आपका एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन छूटे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।